भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर वासुदेव भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम। राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि। हरे तो हमने कल पढ़ा था कि कैसे भगवान द्वारका में आ गए हैं और आते ही उन्होंने अपना शंख बजाया और कैसे लोग उन्हें मिलने आ गए थे। तो आगे हम देखते हैं अभी भगवान द्वारका में कैसे प्रवेश करते हैं। हमने वहां तक पढ़ा था कि प्रवेश करते ही सबका अभिनंदन स्वीकार। तो आज श्लोक क्रमांक 12 से हम शुरू करेंगे। द्वारकापुर में समस्त ऋतु जो ऐश्वर्य से पूर्ण थी, दो द्वारका की ऋतु ऐश्वर्य से पूर्ण थी। उदाहरण पोषमान तथा पार्क और कमलों से पूरी पूर्ण जलाशय थे। तो देखिए यहाँ पे समझना पड़ेगा, जो चीज हस्तिनापुर में थी और द्वारकापुरी में भी थी और ऐसा अयोध्यापुरी में भी था कि अयोध्यापुरी में सभी चीज पूर्ति मात्रा में होती थी, पूर्ति मात्रा में बारिश होती थी, पूर्ति मात्रा में सूर्य अपनी गर्मी देते थे। तो यहाँ पे भी क्यों? क्योंकि ये सारे राज्य में धर्म के हिसाब से कार्य होता था। धर्म प्रधान देश थे और जहां जहां राजन शासक धर्म से शासन करता है तो वहां पे यहाँ तक भी प्रकृति भी मेहरबान रहती है। तो देखिए प्रकृति तो हमेशा अपना कार्य करती है, अपना वरदान सदुपयोग देती है, पर जहां पे भी अधर्म होता है वहां पे भी प्रकृति टिकती नहीं है। और यहाँ पे देखा गया है कि आजकल क्या हो रहा है, प्रभुपाद बहुत अच्छा तात्पर्य लिखते हैं कि आजकल हम क्या करते हैं कि जंगलों को या लकड़ियों को काट के, और हमने देखे कोई शहर में कोई अच्छा बागीचा जैसी जगह होती है या कोई बच्चों को खेलने के लिए उद्यान होते हैं, कहीं जगह होती है, तो वो सब काट काट के अभी सिटी और कॉलोनियां कट कर रही है, प्लॉट कट रहे हैं। तो ये पहले नहीं होता था। पहले अगर कहीं बसना भी होता था तो पहले भी क्या था कि वो कुछ क्षेत्र छोड़ देते थे जहाँ पे उद्यान हो, जहाँ पे फल उगते थे, पार्क जैसा हो, यू नो तो और अच्छे से तालाब झील होते थे। तो ये सारा काम होता था और आज वो नहीं रहा है। यहाँ तक लिखा है कि पहले के जमाने में जब, क्योंकि पहले ईंधन के रूप में लकड़ियों का ही इस्तेमाल होता था, आज के जैसे हमको गैस या पेट्रोल ये सब मिलता है वैसा नहीं था पहले। और लकड़ियां भी ये लोग कैसे यूज करते थे, ऐसा नहीं कि पेड़ को काटा था। जो पेड़ सूख गया है या जिस पेड़ में कीड़े लग गए हो, तो ऐसे पेड़ को काटते थे। कभी भी उन्होंने जो पेड़ अच्छा था, जो सिंचा पूर्वक था, जो फर्टिलाइज था, उसको कभी उन्होंने नहीं काटा। तो ये आजकल हम समझते नहीं। और प्रभुवाद तो बहुत जगह पे निंदा करते थे कि भाई जब फैक्ट्री और ये मिल बनती थी और बोले इसको विकसित भारत बताते हैं, ये विकसित सही है क्योंकि प्रभुपाद बोले थे ऑल अ मैन नीड इज सम लैंड, अ काउ टू लिव हैप्पीली। तो हमें क्या चाहिए? 2-4 बीघा जमीन चाहिए और एक गौ माता चाहिए कि जिसका हम दूध पिए और हम अपना खुद का उगाए और उसी में शांति से जीवन बिताए। तो यही प्रभुपाद इंसिस्ट करते थे। और प्रभुपाद कहते भी है कि जो हमें, जब हमारी उम्र होए, भक्ति में हम आगे बढ़े और जब उम्र होए, तो कुछ सर्टेन एज के बाद हमें ये सब छोड़ के वानप्रस्थ ले लेना चाहिए। और वानप्रस्थ का नियम ही यही था कि सिंपल लिविंग का ही नियम था। तो फिर आगे कहते हैं हरि भगवान वो के, अरे बोल हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। भगवान के स्वागतार्थ नगर का द्वार, घरों के दरवाजे तथा सड़कों के किनारे झंडियां। तो देखिए यहाँ पे झंडियां भी लगाई थी। सुंदर सुंदर केले के जो पत्ते होते हैं उससे उसको सजाया गया था। आम के वृक्ष के पत्ते हो उससे भी सजाया गया था।
और यहाँ पे मांगलिक प्रतीकों से सजाया गया था, फूल मालाएं लगी गई थी, और बहुत सारे धूप और यहाँ पे धूप और पूजा करने के लिए सामग्री भी रखी थी। तो जिसका जैसा कैपेबिलिटी होता था, उस हिसाब से उन्होंने यहाँ पे भगवान के स्वागत के लिए किया ध्यान। तो सर्वत्र अक्षत भी रखा गया था स्वागत के लिए। और तो ये बहुत जरूरी है कि हम भी जब किसी का, पहले के जमाने में होता था कि किसी का स्वागत होता था, तो वो पूजा भी उनकी करते थे, धूप दीप मिठाई फल स्वादिष्ट खाद्य द्वारा अर्पित करते थे और पूजा करते थे। तो ये भी भगवान के लिए उन्होंने किया। ये सुनकर कि परम प्रिय कृष्ण द्वारका धाम में पहुंच गए हैं, महान वासुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम और प्रद्युमन प्रद्युमन और चारुदेश तथा जामवती के पुत्र शांब सभी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने लेटना बैठना तथा भोजन करना छोड़ दिया। देखिए, सबको जब पता चला कि ये आ चुके हैं, सभी ने लेटना, भोजन करना या जो जो कार्य कर रहे थे, वो कार्य उन्होंने छोड़ दिया और सभी भगवान के लिए आ गए। तो यहाँ पे कहते हैं वसुदेव कौन थे, तो वो राजा सूरसेन के पुत्र थे, देवकी के पति थे तथा कृष्ण के पिता, और कुंती माता के भाई थे। और यही कुंती माता के जो पुत्र थे, पांच पांडव, उन्हीं की मदद करने के लिए भगवान गए थे। और कुंती माता के कहने पे ही वो अधिक समय तक, बुआ कहते थे उनको, अधिक समय तक रुक गए थे कि वासुदेव। और सुभद्रा के पिता थे, और सुभद्रा ने अपने ममेरे भाई अर्जुन को, सुभद्रा को अपने ममेरे भाई अर्जुन को बिहाई गई है। तो यहाँ पे एक चीज हमें समझना चाहिए कि आजकल हम देखते हैं ना कि भाई हम मामा की साइड पे या चाचा की साइड पे ऐसा हम शादी लड़की को नहीं ब्याहते हैं, राइट, या लड़की नहीं ब्याह के लाते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने क्यों किया ऐसा? तो ये प्रश्न हुआ था, तो मुझे बहुत सुंदर जवाब दिया था कोई वरिष्ठ भक्त ने, कि पहले के जमाने में अगर गोत्र डिफरेंट होता था, तो ये प्रथा थी कि आप ब्याह सकते थे। अगर गोत्र डिफरेंट होता था तो, अगर गोत्र सेम नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे गोत्र का फर्क आ जाता था, इसीलिए सुभद्रा जी को अर्जुन से ब्याह करने की परमिशन थी। तो ये सुंदर तात्पर्य है मेरी, आप सब ये तात्पर्य पढ़िए, बहुत अच्छा तात्पर्य लिखा है। फिर आगे कहते हैं, वे ब्राह्मणों समस्त रथों पर भगवान की ओर तेजी से बढ़े, और उनके आगे आगे सौभाग्य के प्रतीक हाथी थे, शंख तथा तुरी बज रही थी और वैदिक स्त्रोत उच्चरित हो रहे थे। इस प्रकार उन्होंने स्नेहस्कित अभिवादन किया। तो देखिए, यहाँ पे भी वेदों के जो श्लोक होते हैं ना, तो ये भी उच्चरित ब्राह्मण कर रहे थे और उनके आगे आगे चल रहे थे ये, और हाथी भी उनके आगे आगे चल रहे थे, और बोला तेजी से बढ़ रहे थे। देखिए, ये तेजी से बढ़ रहे थे, तो जरा भी विलंब नहीं कर रहे थे और तेजी से बढ़ रहे थे। इस समय, तो यहाँ पे कहते हैं, इसी समय सैकड़ों विख्यात वेश्या विविध सवारियों पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ चली। वे सभी भगवान से मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक थी और उनके सुंदर मुखमंडल चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थे, जिनके कारण उन्हें ललाट की शोभा, उनकी ललाट की शोभा बढ़ रही थी। तो जिनके कारण उनके ललाट के, क्यों कि भगवान के अंदर जो मुखमंडल के ऊपर कुंडल जो शोभित थे, तो उसके कारण ये उनकी ललाट बढ़ रही थी। और यही हम देखते हैं दामोदर अष्टकम में कि कैसे भगवान ने कुंडल पहने थे, और जब वो भाग रहे थे तो सत्यवत मुनि यही दृश्य देखते थे और बोल रहे थे कि मेरे, हम सबसे तो ये कुंडल कितने भाग्यशाली हैं, क्योंकि जब भगवान भागते थे तो कुंडल हिलते थे और उनको गाल से छूते थे, राइट। तो बोले उनको गाल का उनका चुंबन करने को मिल रहा है। ये सत्यवत मुनि का बहुत सुंदर भाव था। तो ये कुंडल कितने हमसे भाग्यशाली है कि भगवान को मतलब गालों का वो स्पर्श कर रहे हैं, यही मानो कि वो उनका चुंबन कर रहे हैं। फिर कुशल नाटककार, कलाकार, नृत्य, गायिका, मंच विराट, मतलब भाट जो होती है, विधान वक्ता, वाचक, सब भगवान के अलौकिक कार्य लाभ से प्रेरित होकर अपना अपना योगदान दिया। तो देखिए, इन लोगों ने कैसे कैसे योगदान दिया। जो भाट होते हैं, जो नृत्य करने वाले, जो गायक होते हैं, उनके पास कोई धन धन तो होता नहीं है। तो योगदान कैसे दिए? अपना नृत्य दिखा के, अपनी कला दिखा के, अपना गान दिखा के भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश की।
तो हमें भी समझना चाहिए कि भाई हमारी जो कैपेबिलिटी है, जब भी हम मंदिर जाते हैं या किसी सन्यासी को, ब्रह्मचारी को मिलने के लिए जाते हैं, जो भगवान का भक्त है, तो हमें कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हमारे योग्यता का हिसाब से कुछ ना कुछ उन्हें अर्पित करना चाहिए, तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। भगवान कृष्ण उनके निकट गए और उन्होंने अपने समस्त मित्र, संबंधियों, नागरिकों तथा उन समस्त लोगों को जो उन्हें लेने तथा स्वागत करने के लिए आए थे, यथा योग्य सम्मान तथा आदर प्रदान किया। तो यहाँ पे भी एक समझने जैसी चीज है कि तात्पर्य पढ़ते हैं इसका। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान न तो निराकार है, नहीं ऐसी निष्क्रिय वस्तु है जो अपने भक्तों के भावों के साथ आदान प्रदान करने में असमर्थ है। देखिए, लोग कहते हैं ना कि भगवान तो निराकार है। अगर भगवान निराकार, तो यहाँ पे देखिए कि जो उनके निकट थे, जो गया था, समस्त मित्र, संबंधियां या नागरिक जो भी था, उन्होंने क्या किया? यथा योग्य समान आदर प्रदान किया, आदान प्रदान भी उन्होंने किया। तो भगवान निराकार तो है ही नहीं, ये यहाँ पे प्रभुपाद स्पष्ट कहते हैं। फिर कहते हैं आदान प्रदान करने के में असमर्थ हो। यहाँ पर यथा विधि शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ यह है यथा योग्य। वे अपने विभिन्न प्रकार के प्रसंगों तथा भक्तों के साथ यथा योग्य आदान प्रदान करते हैं। निसंदेह शुद्ध भक्त एक ही तरह के होते हैं, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त उनका कोई अन्य सेवा पात्र नहीं होता है। इसीलिए भगवान भी ऐसे शुद्ध भक्त के साथ यथा योग्य आदान प्रदान करते हैं। अर्थात वे अपने शुद्ध भक्तों के सारे कार्यों के प्रति सतर्क रहते हैं। जो लोग उन्हें निराकार कहते हैं, भगवान भी उनके प्रति कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं दिखाते। वे प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आध्यात्मिक चेतना के विकास के रूप में प्रसन्न करते हैं। तो देखिए, यहाँ से ये यथामान प्रपद्यन्ते, जो भगवत गीता में श्लोक दिया गया है ना, कि जैसे आप मुझे भजोगे, आई विल रेसिप्रोकेट अकॉर्डिंगली, राइट। तो यहाँ पे कहा है, जो निराकारवादी है, उन्हें भगवान किस तरह करते हैं, और जो अपनी योग्यता का हिस्से, जो उनके शुद्ध भक्त होते हैं, जो उनकी सेवा पात्र करते हैं, इसलिए भगवान शुद्ध भक्त के साथ अयोग्य आदान प्रदान करते हैं। तो जिस तरह का हम भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं, उसी तरह भगवान उनके भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। इसीलिए हमें हमेशा कोई संदेह नहीं होना चाहिए भगवान के बारे में, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा से अगर हम भजन करेंगे ना, उस भजन की बात ही कुछ और होगी। क्योंकि देखिए, हमें इफ बट कभी नहीं होना चाहिए। बहुत बार हमने देखा है कि लोग बहुत बार होते हैं, बोले हाँ भगवान थे, अरे भगवान थे नहीं, भगवान तो अनादि कालों से है, वो शाश्वत है, वो कभी थे है ही नहीं, भगवान ही है, हम सब थे। तो ये हमें समझना चाहिए। सर्वशक्तिमान भगवान वहां पर सम उपस्थित लोगों को, यहाँ तक कि नीचे से नीचे जाति वाले, अपना मस्तक झुकाकर, बधाई देकर, आलिंगन करके, हाथ मिलाकर, देखकर तथा हंसकर, आश्वासन देकर तथा वरदान देकर उनका अभिवादन किया। देखिए, बहुत ही सुंदर यहाँ पे कहा है, भगवान ने कभी कोई ऊंच नीच जाति का कोई भेदभाव रखा नहीं है। लिखा यहाँ तक के नीचे से नीचे, जो मतलब नीचे से नीचे जाति वाले, जो चंडाल परिवार का भी होता है, वो भगवान की, चंडाल परिवार मतलब जो कुत्ते का मांस खाने वाला होता है, ठीक है, उससे निम्न कुचक तो कोई हो ही नहीं सकता है। उसको भी भगवान अपना मस्तक झुकाकर या बधाई देकर या आलिंगन करके, चाहे हाथ मिला के, हंसकर या आस्वादन देते थे, वरदान देते थे, या उनका अभिवादन करते थे। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे भगवान कोई ऊंच नीच रखते नहीं। और हमने ये तो देखा है सुदामा प्रसंग में, इतना बड़े राजा थे, द्वारकापुरी के राजा थे, और जैसे सुदामा आए थे और उनका जो द्वारपाल था, उसने कहा कि भाई उनके शीश पे ना तो पगड़ी है, ना बदन पे ढकने वाले कपड़े हैं, और ऐसा कोई आपको मित्र बोलता है और नाम सुदामा बोल रहे हैं, तो कैसे भगवान अपना सारा कार्य छोड़ के, यहाँ तक चप्पल भी छोड़ दिया, अपना अंग वस्त्र छोड़ दिया, कभी गिर रहे हैं और भागे दौड़े सुदामा को मिलने के लिए जा रहे हैं। तो ये भगवान है। तो ये भगवान है कि जब उन्हें पता चलता है कि उनका कोई शुद्ध भक्त उनसे जो आदान प्रदान करने वाला है, उन्हें मिलने के लिए आते हैं, तो भगवान कहते हैं ना
कि आप मेरी ओर 1 कदम बढ़ाइए, कर देखिए, मैं आपकी ओर 10 कदम बढ़ाऊँगा। अरे हम तो कहते हैं 10 क्या, भगवान 1000 कदम बताते हैं। वो 10 सिर्फ़ बताने के लिए बताते हैं, पर वो 1000 कदम बताते हैं। पर हम ही वो है जो हम 1 कदम बढ़ाना नहीं चाहते हैं। बस हमें यही है कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। हमें कभी ये नहीं लगा कि भई ये सारा कुछ हमारे ठाकुर जी कर रहे हैं। तो हमें ये विश्वास के साथ भगवान से आदान-प्रदान करना होगा। तब भगवान ने ज्येष्ठ वरिष्ठ संबंधियों तथा अपनी-अपनी पत्नियों के साथ आए असत ब्राह्मणों के साथ नगर में प्रवेश किया। वे सब आशीर्वाद दे रहे थे और भगवान के यश का गान कर रहे थे। दूसरे लोगों ने भी भगवान की महिमा की प्रशंसा की। अब देखिए, सब लोग आए थे, दूसरे लोग ने भगवान की प्रशंसा की, उनकी पत्नियां, ब्राह्मण, सब लोग उनके साथ में प्रवेश किया। मतलब कि वो सब लोग ऑलरेडी द्वारका के गेट तक आ ही गए थे भगवान को बताया, और सबने साथ में प्रवेश किया। तो यहाँ पे एक चीज है, ये श्लोक बाद हम 24 कल से लेंगे, पर यहाँ पे एक सुंदर चीज समझनी पड़ेगी हमें कि देखिए, भगवान होते हैं द्वारका से हस्तिनापुर कितने महीने के लिए गए थे? 2 ढाई महीने के लिए, राइट? ज़्यादा से ज़्यादा ढाई महीने के लिए गए थे, हुँ, और ढाई महीने के बाद आए हैं, तो सब लोगों को ऐसा लगा था, उनका ऐसा स्वागत किया। अब सोचिए, हमारे में कभी होता है 2 ढाई महीने के लिए गए हो तो आते, अच्छा आ गए कोई बात नहीं, आ गए बस 2 मिनट के लिए, अच्छा कैसे हो, कैसा रहा, ये वो कह के एज़ इट इज़ सब लोग अपने। और ये भगवान को देखिए, ठाकुर जी को कितना बड़ा ऐश्वर्य है, क्योंकि भगवान है ही इतने आकर्षक कि उनके विरह लोग इतने टाइम से रह रहे, उनको ये लगता था कि युग बीत गया है हमें भगवान को देखे हुए। और जब भगवान आए तो कैसे मार्ग को सजाया, कैसे उन्होंने उनकी स्वागत के विधि की, कैसे उन्होंने पूजा की थाली, फूल, हार, अक्षत सब कुछ देकर तैयार किया। तो सोचिए, ये है भगवान। वहां पे द्वारकापुरी में भी वो 2 ढाई महीने के लिए रुके थे, और जा रहे थे तो जाने के समय कितना बड़ा ऐश्वर्य, यहाँ आ रहे